पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। उसका पार्ट 2 आप लोगों ने नंबर पढ़ लिया था, परसेंट पढ़ लिया था, टेंस का तीनों भेद और तीनों भेद के 4-4 भेद मतलब उपभेद पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे? टोटल मिलाकर के अंग्रेजी में कितने टेंस हो जाएंगे? 12। टोटल मिलाकर के कितने? 12। चलिए आगे आप लोग देखिए ध्यान से। सबसे पहला जो 12 टेंस है, मैंने कहा था एक बार इसको ध्यान से समझिएगा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हल्का सा पहचानने के लिए क्या बताए थे सो समझिए कि अगर आप किसी भी वाक्य को बढ़िया से पढ़िए। कैसे पढ़िए? बढ़िया से। और बढ़िया से पढ़ने के बाद उसका अंतिम वर्ड शब्द को देखिए। समझे कि नहीं? अंतिम वर्ड को देखना है आपको। तो अगर आप अंतिम वर्ड को देखिएगा और उसमें हैं, हूं, हो, समझ में आ रही है बात? हैं, हूं, हो लगा हुआ है, हैं, हूं, हो, है, ये सब ETC लगा हुआ है, तो आप सीधा बताइए कि वह क्या किस में है? प्रेजेंट टेंस में। नहीं घबराइए, आप पहले आराम से कोई चीज को देखिए और देखने के बाद अगर अंतिम वर्ड अगर हैं, हूं, हो, है इत्यादि लगा हुआ हो तो आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट टेंस है। और अगर किसी के अंतिम में क्या लगा हुआ है? गा, गे, गी ये सब लगा हुआ है तो उसको आप समझ लीजिए कि वह फ्यूचर में है। इसको भी हम उस दिन बताए थे कि नहीं बताए थे? पहले आप लोग यहाँ पे हैं? आप लोग सीधा खड़ा हो जाइए पहले, अब ध्यान से समझिएगा। और इन दोनों को छोड़ करके माने देखिए हैं, हूं, हो, है ETC या कोई बात है क्या? या, गा, गे, गी, गू इत्यादि को छोड़कर सभी किस टेंस में हो जाएंगे? सभी पास्ट टेंस में होंगे। सभी किस में होंगे? पास्ट टेंस में। जैसे मैं घर जा रहा था, मैं घर जा रहा था, तो लास्ट में था है, किस टेंस में आ जाएगा? मैं घर जाऊंगा, क्योंकि आप फ्यूचर टेंस तब बोल रहे हैं जब उसके अंतिम में क्या लगा हुआ है? गा। अब मैं घर जाता हूं, आपने प्रेजेंट टेंस क्यों बताया? एक मिनट, क्यों बताया? खड़ा होइए आप उसको प्रेजेंट टेंस क्यों बोले? हाँ ऐसे बताना है, हूं, हो लगा हुआ। क्लियर हो गया? आप सीखिए और दूसरे को सिखाइए, तुरंत सीख जाइएगा, बढ़िया समझ जाइएगा। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजों को एकदम, अब इसमें कहीं घबराते हैं। अगर हम पूछते हैं कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, अब आप बोलते हैं पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो हमको हंसी छूटता है। भैया ये बच्चा को समझाएंगे कि बाबू रे हिंदी का शब्द देखिए, हिंदी का वाक्य देखिए और उसका अंतिम शब्द देखिए। अगर अंतिम शब्द में हैं, हूं, हो, है लगा हुआ है तो भैया वो प्रेजेंट का होगा। अगर गा, गे, गी लगा हुआ है तो वो फ्यूचर का होगा। और अगर इन दोनों के अलावा कुछ रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे पास्ट का। मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरा जगह ध्यान नहीं दीजिए। आप मेरी हर एक बातों को सीखिए। क्लियर हो गए? अब कुछ अंग्रेजी वर्ड हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि अगर अंग्रेजी का कौन कौन सा वर्ड रहे तो उसको हम प्रेजेंट मानेंगे। ठीक है? अगर आपको इज लगा हुआ है किसी चीज में, या आर लगा हुआ है किसी चीज में, या एम लगा हुआ है किसी चीज में, समझ लीजिएगा। अगर किसी चीज में इज है, आर है, एम है, या कहीं डू लगा हुआ है या डज लगा हुआ है, डू या डज लगा हुआ है, समझ में आ रही है बात? या हैज या हैव लगा हुआ है, हैज या हैव, अगर ये लगा हुआ है
तो आप एकदम बहुत अच्छे से, या किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब का 5वां रूप लगा हुआ है, वर्ब का 5वां रूप लगा हुआ है, 5वां रूप लगा है, या पहला रूप लगा है या पहला रूप लगा है। पहला रूप छोड़िए, इसको बाद में लिखे, पहले इतना जान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब में कि इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव लगा हुआ है। तो भैया आप इसको समझ लीजिए कि वो क्या चीज है, प्रेजेंट का है। क्या है, प्रेजेंट का है। आप देखिए और कैसे समझिएगा, अगर सब्जेक्ट के बाद या तो V1 लगा है या V5 लगा है, V1 बोले तो कम, गो, टॉक, वॉक, ये सब लगा हुआ है, या V5 में एस या एस लगता है, जैसे गोज, कम्स, है ना, या हम लोग बोलते हैं कट्स, या हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टॉक्स, रन्स, स्विम्स, स्लीप्स, है ना, या बार्क्स, एस या एस लगा देते हैं। तो अगर किसी सब्जेक्ट के बाद तुरंत V1 है या V5 है, तो आप इसको भी क्या समझिएगा कि किस में चला जाएगा, प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले तो हिंदी से समझा दिए, हिंदी में क्या लगा हुआ होना चाहिए, है, हूं, हो, है। अगर ये लगा हुआ है तो क्या बोलिएगा, प्रेजेंट टेंस। लेकिन आपको हिंदी न दे करके अंग्रेजी में लिखा हुआ तक समझिएगा कि प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस है। तो उसके लिए बता रहे हैं कि अगर इज, आर, एम लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ये प्रेजेंट में है। हैज, हैव लगा हुआ है तो बोलेंगे कि भैया ये क्या है, प्रेजेंट में है। जैसे डू यू रीड ए बुक, क्या तुमने किताब पढ़ी है, या कोई कहता है कि आई डू नॉट ईट ए मैंगो, मैंने आम नहीं खाया है, तो यहां डू लगे। या कोई कहता है कि सी डज नॉट वॉक, वह नहीं टहलती है, समझे कि नहीं। या कोई कह दिया कि डज सी वॉक, क्या वह टहलती है, समझे कि नहीं। तो डू या डज लगा हुआ है, इज आर एम लगा हुआ है, हैज हैव लगा हुआ है, समझे कि नहीं। या सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 तुरंत आ रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या जा रहा है, V1 या V5, तो आप समझ लीजिए कि वह जो वाक्य होगा अंग्रेजी का वह प्रेजेंट में ही होगा। वह किसमें होगा, प्रेजेंट में। जैसे कहीं लिखा हुआ है सी कम्स, तो आप दिमाग लगाइए कि सबसे पहले सी क्या है, सब्जेक्ट है, कम मने आना होता है, एस लगल है यानी कि V5 है। ये क्या है, V5। तो बीटू सर तो पढ़ाए थे ना कि अगर सब्जेक्ट के बाद V5 लग जाएगा तो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। याद रहेगा। या कहीं लिखा हुआ है कि आई डू नॉट रीड, तो आप दिमाग कैसे लगाइएगा कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, कैसे दिमाग लगाइएगा कि अरे यहाँ डू लगल है, क्या लगा हुआ है, डू। तो डू किस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में। कितने बच्चों को ये आ गया, ये बातें कितने बच्चों को समझ में आ गई, आ गई सबको समझ में। या कहीं भी देखिएगा लगा हुआ है आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो ये हैव भी लग गया तैयो प्रेजेंट में। और नहीं तो ऐसे लिखा हुआ है आई हैव ईटेन, तो आप देखिए ना हैव लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है कि नहीं है, तो ये कहां चला जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। कहां चला जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। तो आप लोगों के बाद आप लोगों को है ना पहचानने के लिए बता रहे हैं कि कैसे जानिएगा। अगर हिंदी में तो आप पहचान जाइएगा कि हाँ हूं हो लगा हुआ रहेगा तो हम उसको प्रेजेंट बोलेंगे। अंग्रेजी में कैसे पहचानिएगा, तो पहचान जाइएगा। अब देख लीजिए, कोई वाक्य पास्ट टेंस में है, कोई अंग्रेजी का वाक्य पास्ट टेंस में है, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, बताइए। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट पास्ट टेंस में है कैसे पहचानेंगे, तो देखिए अगर वाज या वेयर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाज या वेयर, या डिड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डिड, या आपका हैड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हैड, या फिर
सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कैमा रूप लगा हुआ है दूसरा, तो आप समझ जाइएगा कि वह पास्ट टेंस में होगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये नहीं कि खाली सुनिए और सोच रहे हैं दूसरा चीज, हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आज सोच रहे हैं दूसरे चीज के बारे में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप मेरे को देखेंगे भी और मेरा सुनेंगे भी। मन कहीं बुलाने का, जाने का नहीं। मन क्रिकेट खेलने का, लेकिन जाने का नहीं। पढ़ाई पर रहने का, ठीक है। तो आप कैसे समझेंगे कि पास्ट टेंस में है कोई अंग्रेजी का वर्ड? आप ध्यान से उस वर्ड को देखिए। अगर वाज वेयर लगल है तो कंफर्म हो गया कि किस में होगा, पास्ट में। अगर डिड लगल है तो कंफर्म हो जाइए कि क्या किस में होगा, पास्ट में। हैड लगल है तो कंफर्म हो जाइए कि यहां पे आप देखिए, देखिए सब्जेक्ट है ही और खाना के होता है एट, ही एट ए ब्रेड। तो आपको भगवान दिमाग दिए हैं, तो ये सब्जेक्ट है, एट लिखल है, तो ईट बने होता है खाना, तो ईट का तो दूसरा रूप है एट, ईट का दूसरा रूप क्या है, एट। तो आप तुरंत बताइए कि पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस के किस भेद में तो बाद में बताएंगे ही, आज बताए नहीं वाले हैं हम, ठीक है ना। लेकिन आपको यह समझना है शुरू में कि अंग्रेजी का कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो किस टेंस में है। तो इसको भी समझ लिए, इसको भी समझ लिए, समझ में आ गई बात। इसका तो सबसे आसान है। अगर किसी भी वाक्य में विल या से लग गया, चारों के चारों में विल से लगता है, याद रखिएगा। चारों टेंस में फ्यूचर के चार को भेद होता है ना, चारों के चारों भेद में, चारों के चारों भेद में विल और सेल रहेगा ही रहेगा। तो जब विल सेल नहीं है तो दिमाग में बना लीजिए कि या तो होगा प्रेजेंट या होगा पास्ट। कितना बच्चा कोई बात समझ में आ रहा है? अगर विल सेल लग गया अंग्रेजी के वाक्य में, आप देखिए विल और सेल लग गया, विल और सेल लग गया, तो भैया वो फ्यूचर ही होगा। अगर विल सेल नहीं लगा हुआ है तो या तो वो प्रेजेंट होगा और नहीं तो फिर पास्ट होगा। कितना बच्चा एकदम ठेठ समझ गए, इसको समझ में आ गई बात। अब कौन प्रेजेंट होगा, कौन पास्ट होगा, ये भी समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई। जैसे हम अब कुछ उदाहरण दे रहे हैं, बताइएगा। ही इज रीडिंग ए बुक, देखिए समझ में आ रहा है। आई हैव ईटेन ए मैंगो, ही हैड ईटेन ए मैंगो। आई विल गो, आई विल गो का मतलब होगा मैं अवश्य जाऊंगा, और मैं जाऊंगा क्या, आई शैल गो। आई के बाद अगर विल हो गया तो इसका मतलब होता है अवश्य। अब आई शैल गो मैंने मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगा तो आई विल गो। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। अगर हमने कहा कि राम विल बी रीडिंग ए नोवेल, आपने कैसे समझ लिया कि फ्यूचर का है? फ्यूचर के चारों में, चारों के चारों में विल या शैल का प्रयोग होता ही है। समझ में आ गई बात? एकदम ये हल्का समझा रहे हैं कि बहुत भारी लग रहा है आप लोग को? आप अंग्रेजी देखिएगा तब भी समझ में आ जाएगा, या हिंदी का वाक्य से तो समझ ही जाइएगा। अब जरा सा हम एक बार यहां पे काम कर देते हैं और आपको यहीं पे अगर चाहे तो हम यहीं पे टेंस समाप्त कर दें, लेकिन नहीं, थोड़ा विधिवत समझा देते हैं, मजा लेकर के बढ़िया से समझाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हमको इसको बताना रहेगा तो हम तो यहीं पे समाप्त कर देंगे। कैसे? देखिए बाबू रे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 भेद लिखो देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीधा स्ट्रक्चर जानिएगा कि सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला रूप है, वर्ब का 5वां रूप है, ऑब्जेक्ट है। हो गया पहला टेंस समाप्त। लेकिन ऐसे काम चलने वाला नहीं, हम आपको विधिवत बढ़िया से समझाते हैं। चलिए यहां तक आ गए। अब जरा सा
अब जरा सा देख लीजिए ध्यान से, आगे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, कैसे समझते हैं सो समझिए। अब सबसे पहले प्रेजेंट के चारों भेदों को समझ लेते हैं, फिर एक बार हम समरी करेंगे, लास्ट में एकदम एक साथ रखेंगे, ताकि अगर आप घबराइएगा तो वही से देख लीजिएगा लास्ट वाला खाली। अभी हम शुरू से डिटेल पढ़ा दे रहे हैं, और फिर एक बार लास्ट में सबको एक जगह कर देंगे, कोई दिक्कत है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट इन प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? बोलिए कौन सा टेंस है सबसे पहला? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में चार भेद होता है, पहल का भेद का नाम बताइए। हाँ, दोनों नाम याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट को हम तीन भाग में बांट देते हैं। कितना भाग में बांट देते हैं? तीन भाग में। सर तीन भाग में आप क्यों बांट रहे हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चे बता देते हैं कि राम आम खाता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि मैं एक शिक्षक हूं किस टेंस में होगा, तुम अमीर हो किस टेंस में होगा, वह गरीब है किस टेंस में होगा, भूला जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि आप टेंस आप कम से कम ना भुलाएं, आप टेंस दूसरों को पढ़ा दें, हम ऐसा चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसको कितना पार्ट में बांटेंगे? तीन पार्ट में। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पार्ट। क्या पढ़ लेते हैं? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले इस टेंस का नाम समझिए क्या है? सिंपल। सिंपल माने भारी की आसान? साधारण। सिंपल माने साधारण। अच्छा, तो हमको ही बताइए तो, मैं अमीर हूं बहुत बड़का टेंस है, बहुत बड़का इस वाक्य है? साधारण है कि नहीं? जैसे कहते मेरा नाम बिट्टू सर है, बहुत बड़का वाक्य दे दिए हम? बहुत छोटा छोटा वाक्य है। आप लोग विद्यार्थी हैं, बहुत बड़का वाक्य दे दिए हम? तो याद रखिएगा, जो साधारण वाक्य होंगे, एकदम छोटा छोटा बढ़िया बढ़िया वाक्य, वो सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। कैसे? देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एकदम साधारण वाक्य। ऐसे लिखिए, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य फर्स्ट पार्ट में पढ़िए, साधारण वाक्य। जैसे मैं अमीर हूं, हम लोग शिक्षक हैं। हम लोग क्या हैं? शिक्षक हैं। तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग विद्यार्थी हो। देखते चलिए खाली, आप एक ऑफिसर हैं। आप एक क्या हैं? ऑफिसर हैं। गाय सीधी है, गाय सीधी है। यह एक पंखा है, यह एक पंखा है। देखिए ध्यान से, यह एक पंखा है। सातवां, वह एक बैल है। वह क्या है? बैल है। आठवां है ना, टमाटर लाल है। टमाटर लाल है। ध्यान से समझिए खाली, टमाटर लाल है। और देखिए ध्यान से, दूध उजला होता है। दूध उजला होता है ना। सोना पीला है। सोना पीला है। अब आप देखिए, अगर इस टाइप का वाक्य देते हैं तो आप गड़बड़ा जाते हैं। टेंस है, ये सब टेंसों का होता है सबके। बाबू रे, हमने कहा कि जितना भी वाक्य है
सबका सब टेंस में आता है, कोई ना कोई टेंस में वो है। जैसे देखिए, अगर ये सब बात बोलते हैं तो एकदम ये सब साधारण वाक्य है, ये सब क्या है, साधारण वाक्य। और सब के अंत में देखिए हूं, है, हो, है लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? सब में लगा हुआ है। तो जैसे ही सब लगा हुआ है, तो अभी हमने क्या कहा था कि जिसमें भी है, हूं, हो, है इत्यादि लगा हुआ है, सबका सब प्रेजेंट होगा। बताए कि नहीं बताए? तो कैसा होगा प्रेजेंट में? ये तो हम पहले ही बता दें कि है, हो तो सब में लगा हुआ रहेगा, प्रेजेंट टेंस के चारों भेद में लगा हुआ रहेगा। लेकिन हम अब पढ़ा रहे हैं क्या चीज? प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस का क्या पढ़ा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल माने साधारण, सिंपल माने हल्का, साधारण, साधारण वाक्य। तो ये सब का बहुत हार्ड वाक्य है। बोलिए, ये सब हार्ड नहीं ना है? चलिए ट्रांसलेशन में मैं अमीर हूं का क्या बनाएंगे? रिच। हम लोग शिक्षक है, क्या बनाएंगे? टीचर्स। तुम लोग विद्यार्थियों को क्या बनाएंगे? स्टूडेंट्स। आप एक ऑफिसर हैं, यू आर एन ऑफिसर। गाय सीधी है, हाँ जेंटल। यह एक पंखा है, दिस इज ए फैन। वह बैल है, तो दैट इज एन ऑक्स। टमाटर लाल है, टोमेटो इज, टोमेटो इज। दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट। सोना पीला है, हाँ गोल्ड इज, गोल्ड इज। साधारण वाक्य है और सब में ई हम लोग लगा दिए हैं। तो ये साधारण वाक्य है। तो साधारण जितने भी वाक्य होंगे, साधारण जितने भी वाक्य होंगे, वो सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। किसमें होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कितना बच्चा को समझ में आ गया? आपसे कोई पूछेगा है ना कि सोहन तेज है, सोहन तेज है, किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जोर से बोलिए, आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है। मोहन जो है, मोहन ईमानदार है, तो बोलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ई जा लगता है, तो हाँ लगता है साधारण वाक्य में, इसीलिए इसको हम फर्स्ट पार्ट बना दिए। इसीलिए इसको हम क्या बना दिए? फर्स्ट पार्ट। क्लियर हो गया? इसीलिए हम इसको फर्स्ट पार्ट बना करके हम अलग से पढ़ रहे हैं। चूंकि पूरे लोग यही पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचानने का नियम, जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है। लेकिन इसमें कहां है ता है, ती है, ते है? फिर भी है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? हमने क्या कहा? अधिकांश लोग ऐसी पढ़ाते हैं, ता है, ती है, ते हैं। बाबू रे, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो भैया ये होगा, सच्चाई है, तो ये कहां जाएगा? तोर घर है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। इसीलिए इसको हमने क्या कहा? फर्स्ट पार्ट। समझ में आ गई बात? कितने बच्चों को सब समझ में आ रहा है? चलिए अब देख लीजिए सेकंड पार्ट। अब क्या देख लीजिएगा? सेकंड पार्ट। अब जरा सा देख लेते हैं इधर सेकंड पार्ट, और तब थर्ड पार्ट विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट। क्या देख लेते हैं? सेकंड पार्ट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विधिवत हम लोगों को जानकारी रखना है, आधा अधूरा नहीं है कि नहीं? पूरा बढ़िया से सीखिए कि कल के डेट में किसी भी तरह का कोई बात हो तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। समझ में आ रही बात? अब अजब नहीं आता है इन लोग को। अब देख लीजिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? देखिए सेकंड पार्ट में आप ऐसा भी वाक्य देखते हैं। कैसा?
मैं एक गाय रखता हूं, मैं एक गाय रखता हूं, या ये नहीं रह करके ऐसे रहे, या मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, या ऐसा न देकर के ये दे दे, मुझे एक गाय है, मुझे एक गाय है। बात समझिएगा ध्यान से, इस सब में तो है तो प्रेजेंट में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वाक्य देखिए बदल गया यहां पे। अगर आपसे कोई कहे कि मैं एक गाय रखता हूं, 21 टेंस में है, आप गड़बड़ा जाते हैं। आप बोलिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अधिकांशतः लोगों ने रटवा के रख दिया है ताहे तीहते है। अरे भैया ताहे तीहत इसमें तो है, लेकिन इसमें है, इसमें है। तो अगर इस टाइप का वाक्य रहेगा तो तीनों मिला जुला करके एक ही वाक्य है। आप बोलिए मैं एक गाय रखता हूं, या मेरे को एक गाय है, या मेरे पास एक गाय है, इस सब एक ही है। और इसका ट्रांसलेशन बहुत साधारण तरीके से बनेगा, आई हैव ए काउ, और ये भी चला जाएगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। क्लियर हो गए? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है चीज? अब दूसरा देखिए, देखिए वह एक छाता रखता है, वह एक छाता रखता है, याद दिया उसके पास एक छाता है, उसके पास एक छाता है, याद दे दिया उसको एक छाता है, उसको एक छाता है। तीनों का तीनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन तीनों का अर्थ कैसा है, एक है। तीनों का अर्थ कैसा है, एक ही है। क्या ट्रांसलेशन बनेगा, ही हैज एन अम्ब्रेला, ही हैज एन अम्ब्रेला। अब इसी तरह से एक और देख लीजिए, हम लोगों के पास एक कार है, हम लोगों के पास एक कार है, याद दिया हम लोग एक कार रखते हैं, हम लोग एक कार रखते हैं, याद दिया हम लोगों को एक कार है, हम लोगों को एक कार है। आगे समझ में? हम लोगों के पास एक कार है, हम लोग एक कार रखते हैं, या हम लोगों को एक कार है, तीनों का तीनों एक ही है। समझ में आ रही है बात? तीनों का तीनों एक ही है। ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वी हैव ए कार। बना लिए? किस टेंस में होगा, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं। मैं बार बार इस चीज को क्या है बोल रहा हूं कि आप कम से कम अब संभलिए, सिर्फ ताहे तीहे तेहर कहना प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। अगर साधारण वाक्य भी है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं एक गाय रखता हूं, इस तरह का भी अगर सेंटेंस है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। दो पार्ट आपने पढ़ लिया, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में साधारण वाक्य, सेकेंड पार्ट में ऐसे वाक्य पढ़ लिए। और तीसरा पार्ट वही है जो सब कोई पढ़ता है और सब कोई पढ़ाता है, समझे कि नहीं? तो ये भी हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आ जाइए आगे थर्ड पार्ट। किस में आ जाएंगे, थर्ड पार्ट में। किसका थर्ड पार्ट, तो प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का कैवा पार्ट पढ़ रहे हैं, थर्ड पार्ट। कैवा पार्ट पढ़ रहे हैं, थर्ड पार्ट। आ गया समझ में? इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। अगर इतना में भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना समझाने पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझ ही नहीं सकते हैं। फिर कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है?
अब तो आप दूसरा को पढ़ा सकते हैं और फिर भी आप अपने गड़बड़ाते हैं, तो आप बरदराज से भी गए गुजरे हैं। क्लियर हो गए? थर्ड पार्ट में देखिए, जो सब कुछ जानते हैं और यही पढ़ाया ही जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का नियम है कि नहीं? क्या बताया जाता है पहचानने का नियम में? पहचानने का नियम है कि जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में क्या है भैया? तो ता है, ती है, ते है, तो है, ईटीसी लगा हुआ रहे। है, हूं, हो तो रहबे करे। जैसे ती हूं, ये सब तो लगा हुआ रहे, लेकिन साथ में त, ता, ती लगा हुआ रहे। ता के साथ है, ती के साथ है, ती के साथ हूं, तो ता, ती, तू के साथ है, हूं, हो लगा हुआ है, तो उसको हम लोग कौन सा टेंस समझते हैं? कितने बच्चों को आ रहा है? ध्यान दीजिए तो जरा सा। एग्जाम्पल देते हैं। गाय दूध देती है, इसके अंत में ती है लगा हुआ है। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, ता है लगा हुआ है। हम लोग गेंद खेलते हैं, खेलते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है? ते हैं। चौथा, वह बाजार जाती है, देख रहे हैं ती है लगा हुआ है कि नहीं? देखिए, हाँ है ना। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो यह ध्यान दीजिए, ते हैं, ती है, सब लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? तो इस बात को समझिए कि क्या बोला जा रहा है। छठा, मैं एक किताब पढ़ता हूं, मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो इसमें क्या लगा हुआ है? ताहू लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो भैया इसको आप याद नहीं कीजिए, समझ करके याद कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। अब जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, अब टेंस में ये सब चीजों को रटवाया जाए तो अच्छा चीज नहीं है। ये सब ऑलरेडी होना चाहिए, समझे कि नहीं? ये सब आ जाना चाहिए। क्लियर हो गए? तो जहां ती है, ता है, ते है, ये सब आ जाए, कौन सा टेंस समझिएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। कितने बच्चों को आ रहा है? आप ट्रांसलेशन बना लीजिएगा, लेकिन अगर हम सबको एक जगह पूछने लगते हैं तो आप गड़बड़ा जाते हैं कि कौन टेंस में बुझाइए नहीं रहा है। तो ट्रांसलेशन में काहे बना लेते हैं? उदाहरणवा देख के, एकरा में इसने खाली लगती हो, लगाओ एकरा में नहीं, आप समझ के बनाइए। आप क्या करके बनाइए? समझ करके बनाइए। भैया ती है, ता है, ते है, ती है, ते है, ता हूं लगा हुआ है, तो ये निश्चित तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। साधारण वाक्य जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, या मेरे को एक गाय है, इस टाइप का भी वाक्य है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? अब इसको कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाए, बनाने का नियम अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, वो जरा देख लेते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं और इसको सीखने का प्रयास करते हैं। कैसे सीखेंगे वो ध्यान दीजिए। तो देखिए ध्यान से, देखिए बनाने का नियम, ये तथा पहचानने का नियम। अब लिखेंगे बनाने का नियम। अगर जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ती हूं, ता हूं, ये सब लगा हुआ हो,
उसको कैसे बनाते हैं, तो उसको बनाने का बहुत सिंपल नियम है, बहुत सिंपल। कैसे सर सिंपल है? तो आप सब्जेक्ट दे दीजिए, सब्जेक्ट आप पहचान रहे हैं, गाय क्या है, राम क्या है, हम लोग क्या है, वह क्या है, आप लोग क्या है, मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट। अब इसके बाद इसमें इज आर एम नहीं लगता है, ताहे तीहे वाला में इज आर एम नहीं लगता है, हैज हैव नहीं लगता है, तो क्या लगता है? तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट को पहचानना है पहले कि क्या पहचानेंगे, पहचानना क्या है सर उसमें, सब्जेक्टवा में पहचानना क्या है? तो सब्जेक्ट में यह पहचानना है कि वह किस नंबर का है। तो नंबर तो सर आप दुए को पढ़ाए हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और क्या पहचानना है? पर्सन। तो पर्सन सर तीन को पढ़ाए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसको पहचानना है कि इस सब्जेक्टवा कौन पर्सन में है और कौन नंबर में है। क्लियर हो गया? कौन पर्सन में है और कौन नंबर में है, आइए पहचान लीजिएगा। तो उसके अनुसार आपको वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप लगाना है। वर्ब का पहला रूप जो मीनिंग है सो वर्ब का पहला रूप है। रीड मने पढ़ना, ये वर्ब का पहला रूप है। वॉक मने टहलना, वर्ब का पहला रूप है। सिंग मने गाना, पहला रूप है। रन मने दौड़ना, पहला रूप है। कट मने काटना, पहला रूप है। गो मने जाना, पहला रूप है। कम मने आना, पहला रूप है। तो V1 उसको बोलेंगे। अब V5 जब उसमें एस या ईएस लगा दीजिएगा तो V5 हो जाएगा। तो उस हिसाब से बताइए गो का क्या हो जाएगा? कम का, टॉक का, रन का, स्विम का, राइज का, राइजेस, राइज का, ग्रेज का, ग्रेजेस। समझ में आ रही है बात? बार्क का, बार्केज ने बार्क्स। समझ में? वाक का, वाक्स। आगे समझ में? तो वर्ब का पांचवा और वर्ब का पहला रूप लगता है और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ऑब्जेक्ट के मतलब दूध, विद्यालय, गेंद, बाजार, क्रिकेट, एक किताब, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? यही भैया पहचानने का नियम है। तो ये सर जरा बताइए तो पांचवा रूप कहां लगेगा, पहला कहां लगेगा? हाँ, ये बढ़िया बात पूछे। कहां पांचवा का प्रयोग करेंगे और कहां पहला का प्रयोग करेंगे? देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में वर्ब का पहला रूप, सेकंड पर्सन में भी वर्ब का पहला रूप, और थर्ड पर्सन अब प्लूरल नंबर में वर्ब का पहला रूप। एक के जगह पांचवा बन लगेगा, याद रखिएगा नोट करके। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगता है? वर्ब का पांचवा रूप। क्लियर हो गया? अब बाकी सब में क्या लगेगा? वर्ब का पहला रूप। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है? आई वी जहां रहेगा तो वर्ब का पहला रूप लगेगा, जो मीनिंग हुआ है वही लग जाएगा। सेकंड पर्सन में दो यू रहता है खाली, तो यू के साथ भी वर्ब का पहला लग जाएगा, पहला रूप। अब प्लूरल का मतलब हो गया कि जो ढेर मनी हो, उसके साथ भी V1 लगेगा। क्या लग जाएगा? V1। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है क्या जो बोल रहे हैं? सो एक के जगह वर्ब का पांचवा रूप लगेगा, एक जगह मात्र, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कहां पे? राम, वह, सी है, जैसे ही है, सी है, राम है, मोहन है, गीता है, सीता है, समझे कि बर्ड है, पेन है ना, पेंसिल है, जिसे एगो का बोध हो उसी के साथ खाली वर्ब का पहला रूप, यदि वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। बाकी सब के साथ क्या लगेगा? वर्ब का पहला रूप। कितने बच्चों को आ गया? चलिए हम बनाते हैं।
पहले हम पहचानते हैं कि गाय किस पर्सन में है। नहीं, हम नंबर नहीं पूछे हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही का आंसर दीजिए। गाय किस पर्सन में है? राम। अब बताइए हम लोग, एक मिनट, हम लोग, वह, आप लोग, मैं, ये तो आ गया बढ़िया से। कहीं से कोई डाउट है तो बोलिए हमको। अब देखिए ध्यान से, यहां तक हो गया। हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन में वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन प्लूरल में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में पांचवा। कैवा रूप? पांचवा। अब बताइए गाय थर्ड पर्सन के किस नंबर में है? राम थर्ड पर्सन के किस नंबर में है? हम लोग तो फर्स्ट पर्सन में है। ही कहाँ है? सिंगुलर नंबर में। आओ तो है ये नहीं है अभी। अब चलिए बनाते हैं ट्रांसलेशन। आप लोग बताए, हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल, पहला ट्रांसलेशन क्या है? गाय सब्जेक्ट है, तो गाय को क्या बोलते हैं? गाय को क्या बोलते हैं? तो द काउ कर देते हैं, द काउ। हो गया। अब भीमन लगाना है कि V5? द काउ में भीमन लगेगा कि V5? V5। तो यहां वर्ब क्या है? देना। देना को क्या, देना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो गिव का पांचवा रूप क्या हो जाएगा? तो द काउ गिव्स क्या? दूध को क्या बोलेंगे? द काउ गिव्स। बन गया। आसान की हार्ड? दूसरे को भी समझा सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, राम विद्यालय जाता है, सब्जेक्ट क्या हो गया? जाना के होता है गो, तो राम के साथ गोज की गो? गोज। अच्छा ठीक, V5 लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। राम गोज कहाँ जाता है? तो तू बन गया। तीसरा देखिए, हम लोग को क्या होता है? वी कहाँ चला जाएगा? इसके साथ लगेगा क्या चीज? तो खेलना के क्या होता है? तो प्ले के साथ प्ले लगाए कि प्लेज लगाए? प्ले लगा देते हैं। तो वी प्ले क्या चीज? फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल। आराम से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है बढ़िया से। अब यहां वह बाजार जाती है, तो सी लगेगा कि ही लगेगा? तो सी। अब सी किस में है? क्या लगेगा? जाना के क्या होता है? गो का भाई। सी गोज कहाँ जाती है रे? मार्केट। सी गोज टू मार्केट। भारी लग रहा है कि आसान है? अब देखिए ध्यान से आगे। अब एक चीज और समझिए, देखिए अगला है आप लोग। आप लोग को क्या होता है? यू किस पर्सन में है? क्या लगेगा? जीवन। आप लोग खेलना के क्या होता है? तो प्ले के साथ है प्लेज की प्ले? तो यू प्ले क्रिकेट। क्या क्लियर हो गया? अब देखिए तो क्या लिखा हो? मैं एक किताब पढ़ता हूं, सब्जेक्ट क्या हो गया? आई के साथ वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा? पढ़ना के क्या होता है? रीड का पहला? रीड रह जाएगा, है ना? आई रीड। क्या पढ़ता है भैया? ए बुक। आई रीड ए। आप बढ़िया से प्रेजेंट इंडिफिनिट समझे या नहीं समझे? कब तक भुला जाएंगे? कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुंवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनेगी।
मुझसे शादी करोगी। तो बोलेंगे क्या चीज? हो गया, हो गया, हो गया। बस अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस होता है। चलिए तो देखते हैं। दूसरा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका 3 नाम है। भैया प्रेजेंट का रहेगा तो लास्ट में शब्द में हिंदी में हो है हो लगेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो ताहे तीहे लगाए थे, साधारण वाक्य किए थे। मैं एक गाय रखता हूं, इस तरह की वाक्य लिए थे। सर इसमें क्या पहचानने का नियम होगा? सीधा बैठ जा, अबे ओ कन खजूरे, सीधा बैठ जा। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम देखिए ध्यान से, पहचानने का नियम देखिए। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, बोलिए मत, हूं है तो समय रहेगा, लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो, हाँ रही हो तो हो गया, रही हो, ईटीसी लगा रहे, ईटीसी लगा रहे, अथवा अथवा इसके अलावा भी पहचानने का नियम है। अथवा वाक्य को ध्यान से पढ़ने पर, वाक्य को ध्यान से पढ़ने पर लगे कि अभी वह काम हो ही रहा है, हो ही रहा है, तो भी वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर समझिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सब लगा हुआ तो रहेगा। लेकिन अगर न लगा हुआ है, रहा है और रही हो, तो एक विधि आऊ है पहचानने का कि अगर वाक्य को ध्यान से पढ़िए, अब पढ़ने पर आपको लगे कि अभी वो कमवा चलिए रहा है, उसमें से रहा है, रही है, मैंने निकल ही रहा है, वैसे जितने भी वाक्य होंगे वो सब के सब प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चले जाएंगे। वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होंगे। अब देखिए ध्यान से, जरा सा समझिए इस चीज को। मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय हम लोग गेंद खेल रहे हैं, पहले एकदम यहां समझिए, कहीं दिमाग मत लगाइए। हम लोग गेंद खेल रहे हैं, राम और श्याम, राम और श्याम
किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। चौथा, सीता एक गीत गा रही है, तो एक गीत गा रही है। आप देख रहे हैं बढ़िया से ध्यान से, सीता एक गीत गा रही है। तो इस सब में तो आसानी से पहचान लेंगे। काहे भाई, तो रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रही है लगा हुआ है। आप आराम से पहचान लीजिएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, कोई झंझट नहीं है। लेकिन कष्ट कहां होगा कि जहां रहा है, रही है नहीं होगा, अब फिर भी वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होगा, तो उसको भी समझ लीजिए। चलिए देखते हैं जरा सा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यही तो समझना है हम लोगों को, यही तो जानना है हम लोगों को कि कैसे समझे। सीधा बैठो, कैसे समझे तो सुनिए ध्यान से। इसमें तो रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है। हमने कह भी दिया कि जिसका रहा है, रही है लगेगा तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। लेकिन अब नहीं रहेगा तब कैसे समझिएगा। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे, क्या क्वेश्चन पूछे थे? मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, इसमें तो रहा है, रही है नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है क्या? नहीं। लेकिन इस वाक्य को पढ़िए कि अथवा वाक्य को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ो इसको। पढ़ने पर लगे कि अभी खड़ा रहने का काम, मैं खड़ा हूं मतलब अभी खड़ा है। तो कब बैठा रहेगा तब कहेगा कि मैं खड़ा हूं? खड़ा है तभी ना बोल रहा है कि मैं खड़ा हूं। बच्चा सोया है मतलब अभी भी बच्चा सोइए रहा है। सोया है बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हो रहा है कि बच्चा सो रहा है। मैं खड़ा हूं मैंने मैं खड़ा रह रहा हूं, समझ में है ना? मैं अभी खड़ा हूं, चेयर नहीं मिला कि बैठ जाए गप से। अभी मैं खड़ा हूं मैंने अभी काम मेरा खड़ा रहने का जारी है। बच्चा सोया है मतलब बच्चा भी सोइए रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सूरजवा बैठा है। सर जी कुछ नहीं कर रहा है, बैठा। अभी बैठले है जी? हाँ सर बैठा है, मैंने अभी बैठले है, मैंने कुछ कर नहीं रहा है, बैठा है, मैंने बैठ रहा है। ये अभी सूरज बैठा है, मैंने बैठने का काम अभी कंटिन्यू है कि नहीं है? वाक्य को ध्यान से पढ़ने पर लगे कि अभी वह काम हो ही रहा है, तो भी वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही होगा। इसमें रहा है, रही है नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ध्यान से सर पढ़े तो लगा कि अभी कमवा जारी है, अभी हो ये रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्लियर हो गए? अरे क्लियर हो गए? आप लोग यही में फंसे थे सब? फंसे थे कि नहीं फंसे थे? बोलना। तो अब नहीं ना फंसना है? समझ में आ गया मेरे बच्चों? हाँ, अब दूसरों को सिखा सकते हैं? बोलिए। ओए होए, वो देखो उल्लू को। देखिए पढ़ाई मनोरंजन के साथ हो रहा है ना? जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, पढ़ाई ऐसा नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब इसको बनाने का सिखा दे। चलिए, हाँ हाँ जाओ ना, घर जाना है। बनाने का नियम बहुत आसान है। बनाने का नियम क्या है? बहुत सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा होगा, जैसन देवता वैसन पूजा। अब शंकर भगवान के पूजा कीजिएगा रसगुल्ला से? अरे भैया, शंकर भगवान का पूजा कीजिए जल से,
शंकर भगवान का पूजा कीजिए एकदम बेलपत्र से। शंकर भगवान की पूजा होती है धतूरा से, है ना। अब मान के चलिए देवी जी को धतूरा चढ़ाइएगा और देवी जी को एकदम चुनरी चढ़ाइए, देवी जी को जो है से खूब बढ़िया से उड़हुल का फूल चढ़ाइए, तब ना। आज फरवरी का महीना है, आज कौन डे है? वो ठीक बोला है। चलिए, सैटरडे है। हाँ, दूसरा डे नहीं ना मनाइएगा। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोगों जरा कान खोल करके सुन लेना। पुलवामा में शहीद हमारे नौजवान साथियों को उस दिन याद कर भी कर लेना है। भैया हम रोज दे करके किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद करते, बल्कि श्रद्धांजलि दे करके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मनोबल बढ़ाने वाले लोग हैं। बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, तो लेट करोगे। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम, और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप बहुत आसान है। आप कोई वर्ब लीजिए, कम, कम में आईएनजी लगा दीजिए, कमिंग, वही चौथा रूप हो गया। गो का गोइंग, रीड का रीडिंग, राइट का कट का, प्ले का, आ रहा समझ में, टॉक का, जंप का, स्विम का, क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम, वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद क्या दे देते हैं? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या दे देते हैं? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? यही बनाने का सबसे आसान नियम है। अब देख लीजिए ध्यान से, अब क्या देखिएगा जरा, इन लोगों का हम लोग हाल चाल ले ले। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दे दिया हुआ है, मैं विद्यालय जा रहा हूं। सब्जेक्ट क्या हो, क्या बात है, सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। आई, आई के साथ इज, आर, एम, क्या लगेगा? आई एम। जाना के गो, गो का चौथा रूप आई एम गोइंग टू कहां? चलिए हम लोग गेंद खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? राम और श्याम किताब पढ़ रहे हैं, तो राम एंड श्याम। यहां कितना व्यक्ति हो गया? 2, तो 2 व्यक्ति होगा तो क्या लग जाएगा? आर। इसलिए बोल रही जैसन देवता वैसन पूजा। राम एंड श्याम आर। पढ़ना क्या होता है? रीड। रीड का चौथा रूप रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? बुक। तो रीडिंग ए बुक। अब देख लीजिएगा जरा सा, सीता एक गीत गा रही है, तो सीता के सीता, और सीता के साथ इज, गाना के सिंग, और उसमें जोड़ देंगे सिंगिंग, और क्या गा रही है? गीत, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसके बाद देखिए, मैं खड़ा हूं, देख रहे हैं, तो मैं में क्या लगेगा? आई एम, तो इसको भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहेंगे तो स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। अब चलिए, बच्चा सोया है, चाइल्ड इज स्लीपिंग, चाइल्ड इज स्लीपिंग। उसके बाद है सूरज बैठा है, तो सूरज इज सिटिंग, सूरज इज सिटिंग। बन गया कि नहीं बन गया? आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत? आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा टेंस, कल नहीं मंडे को, है ना, पूरा का पूरा टेंस हम आपको समाप्त कर दे, खूब बढ़िया से एकदम। कैसे? खूब बढ़िया से। जो वीडियो जाएगा आप उसको YouTube से निकाल करके देख लीजिएगा,
और नोट्स तैयार कर लीजिएगा। क्या तैयार कर लीजिएगा? नोट्स। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय गुड इवनिंग माय चिल्ड्रेन।